ग्वालियर के बस्तर में कल लोकसभा के लिए मतदान होना है। लोकसभा चुनाव से 3 दिन पहले कांकेर में नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन में 29 नक्सली मारे गए थे, जिसमें बीएसएफ का अहम योगदान था। एनडीटीवी ने बीएसएफ के डीजी से नक्सल एनकाउंटर समेत राज्य में सुरक्षा तैयारियों को लेकर बातचीत की, कई मुद्दों पर बातचीत की। सुनिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को एक बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ में जो इनकाउंटर हुआ है उसमें 29 माओवादी जो हैं वो मारे गए हैं। हाल फिलहाल में ये सबसे बड़ी संख्या है माओवादियों के मारे जाने की। हमारे साथ खुद डीजी साहब हैं बीएसएफ के, नितिन अग्रवाल जी। सर, थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह की इंटेल थी और किस तरह से कार्रवाई जो है की गई। ये इस इलाके में पहले भी कई बार इंट आई थी और हमारे दरअसल इस इलाके में इंट कलेक्ट करना, एक्यूरेट इंट कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। बाकी किसी भी जगह हम कर सकते हैं, दूसरी जगहों में चाहे इंसर्जेंसी हो या बॉर्डर का इलाका हो, वहाँ फिर भी हम कर पाते हैं। लेकिन जो LWE थिएटर होता है, इसमें एक्यूरेट और करेक्ट इंटेलिजेंस हासिल करना अपने आप में एक उपलब्धि है। तो यहाँ पहले भी 2 बार आई थी पिछले कुछ दिनों में, तो अटेम्प्ट किया था, लेकिन वो हमारे से कांटेक्ट नहीं हुआ इनका, वो लोग निकल गए थे, शायद उनको हमारे आने का आभास हो गया या जो भी था। इस बार इंट मिली थी और इसमें जो है हम लोगों ने बड़ी एहतियात के साथ, और जिस जगह इंट थी वहाँ हम गए भी थे, लेकिन वहाँ से उनको शायद हमारे आने का एहसास हुआ, उन्होंने जगह चेंज कर ली थी। लेकिन हमको उनकी नई जगह के बारे में भी पता चल गया था और हमारे फोर्सेस DRG और BSF की जो जॉइंट टुकड़ी थी वो गई और उन्होंने उनको घेरा लगाया, पर लेकिन फिर भी उन्होंने हमको पहले देख लिया। पहला फायर उन्होंने ही खोला। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और उसी में हमारे एक इंस्पेक्टर साहब जो BSF के कमांडोज को लीड कर रहे थे वो हताहत हुए, उनको बुलेट इंजरी हुई, और एक DRG के जवान को भी बुलेट लगी थी। लेकिन हमारे लोग जल्दी संभल गए और उन्होंने मोर्चा लिया और अच्छी लड़ाई लड़ी है, और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो आप सब जानते हैं। सर, हमने अक्सर देखा है कि जब इस तरह के अटैक्स होते हैं, माओवादी जो हैं वो अपनी बॉडीज को रिट्रीव कर लेते हैं, लेकिन इस बार नहीं हुआ। काफी बॉडीज जो हैं वो रिकवर भी हो गई। इसके पीछे क्या कारण आप बताएंगे? नॉर्मली जब कैजुअलिटी 1 या 2 होती हैं, 3 होती हैं, तो वो शायद ले जाते हैं, और उस पर भी डिपेंड करता है कि उनका कितना नंबर्स हैं टोटल। तो जो सुनने में आ रहा है शायद 50 के करीब थे वो, और जब इस कदर हुई तो वो लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। उनको मौका नहीं मिला बॉडीज़ लाने का। हम लोग तो इसलिए ले आते हैं ताकि उनको हॉस्पिटल ले जाएं, अगर कोई बच सके तो हम कोशिश करते हैं बचाने की। लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, जंगल से रोड हेड तक लाना, फिर रोड से उनको हॉस्पिटल तक लेके जाना, तब तक काफ़ी टाइम लग जाता है। हमारे जवान भी जो इंजर हुए हैं उनको भी काफ़ी टाइम लगा अस्पताल तक पहुंचने में। तो ये वजह रहती है कि कभी कभी वो नहीं ले जा पाते। पर आप सही कह रही हैं कि उनकी कोशिश ये होती है, अपना ना तो हथियार, ना इंजर्ड साथी और ना मरा हुआ साथी कभी भी छोड़ के जाते हैं। सर, अब बात कर लेते हैं चुनावों की। छत्तीसगढ़ का पहले फेज में बस्तर का चुनाव है, एक एक फेज जो है अलग अलग जगह पर है, तो किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं? जहाँ तक बस्तर का सवाल है उसमें हम कांकेर और नारायणपुर में हैं अभी, BSF की जहाँ तक बात करें। नीचे जो बस्तर का इलाका, साउथ बस्तर या जगदलपुर, दांतेवाड़ा वगैरह है, बीजापुर, सुकमा, वहाँ CRP है लोकल पुलिस के साथ, और कुछ टुकड़ियाँ ITBP की हैं। तो अभी आपको याद होगा थोड़े दिन पहले एक बड़ा इनकाउंटर हुआ था CRP और लोकल पुलिस के साथ, जिसमें 13 नक्सली मारे गए थे। और उसके बाद कुछ एक बड़ी संख्या में 26 के करीब नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो उनको भी अब लग रहा है कि अब जहाँ तक हमारी जानकारी, कई नक्सली तो आना चाहते हैं बाहर, लेकिन वो डर के मारे नहीं आ पाते हैं कि उनके परिवार को नुकसान होगा या उनको नुकसान होगा, तो मजबूरी में भी रहते हैं कई लोग। तो अब उनको एक रे ऑफ होप नज़र आ रही है और वो लोग आ रहे हैं। हमको लगता है कि जो वो 13 मारे गए थे उसके बाद एक अच्छा इम्पेटस मिला था सरेंडर को, 26 लोग सरेंडर किया। अभी ये जो ऑपरेशन हुआ है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, इसके बाद भी हमको लगता है कि सरेंडर का एक सिलसिला शुरू होगा, और जो युवक युवतियां हैं वो मुख्य धारा में आएंगे और अपना योगदान देकर हमारे देश की तरक्की में और साथ देंगे।
चुनावों की अगर हम बात करें, चुनावों को लेकर क्या चुनौती है, किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं? चुनावों के तो पुख्ता अरेंजमेंट से इलेक्शन कमीशन देख रहा है, वो हम तो जो assist कर रहे हैं, हाँ। फोर्स हमसे मांगी जाती है हम देते हैं, जहां हमको डिप्लॉय किया जाता है हम चले जाते हैं और उस एरिया को डोमिनेट करते हैं ताकि लोग बेखौफ होकर अपना वोट डालें और अपने मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन या डर ना महसूस करें। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे डीजी साहब जो बता रहे थे कि चुनावों के मद्देनजर जो है पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए जा चुके हैं, लोगों को बेखौफ होकर अपना मत देने के लिए आना चाहिए। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।